नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से नवम स्थान और कुंडली के सप्तम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, हमने बात करी थी 3, 6 और 11, ये तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं। त्रिषडाय भाव का मतलब होता है वह भाव जो एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला भाव होता है। शुभ प्रभाव भी प्रदान करने वाला होता है और अशुभ फल भी प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर एकादश भाव लाभ भाव का स्वामी होता है, लाभ भाव के कंटेंट्स रखने वाला भाव होता है, और यह एक रोग स्थान भी है। देखिए, हमने पहले भी आपसे बात करी है कि छठा भाव रोग स्थान होता है, और छठे भाव का छठा भाव भावाद भावम नियम के अनुसार छठे भाव का छठा भाव भी रोग स्थान होता है। तो यहाँ पर रोग स्थान का स्वामी भी 11th हाउस हो रहा है, लाभ भाव का स्वामी भी 11th हाउस हो रहा है। धन के लिहाज से अगर देखें, धन के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो यह लाभ भाव कहलाता है, प्रॉफिटेबिलिटी का भाव कहलाता है। इच्छा पूर्ति का भी यही भाव होता है, इच्छाओं को पूरा करने वाला भाव 11th हाउस ही होता है। लाभ स्थान का स्वामी जब अपने से नवम स्थान में स्थित होकर केंद्र में स्थित हो जाता है। देखिए, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाभ स्थान से यह नवम स्थान अर्थात भाग्य भाव में है। 11th हाउस के सापेक्ष यह भाग्य के भाव में है, मतलब इच्छाओं को पूरी करने में भाग्य का साथ देने वाला योग बनता है, लाभ प्रदान करने वाला योग होता है। जब धन के लाभ की बात होती है तो उसकी डेस्टिनी वर्क करती है, भाग्य साथ देता है, तो ऐसे में यह एक शुभ फल प्रदान करने वाला भाव बन जाता है। दूसरी स्थिति क्या हो रही है कि ये रोग स्थान का भी स्वामी है। तो रोग स्थान का स्वामी जब सप्तम स्थान में होता है तो यह पत्नी को या पति को अर्थात जीवन साथी को रोगी बनाने वाला भी बन जाता है। यहाँ पर यह अपनी मित्र राशि में भी है। इट मीन्स कि चंद्रमा जो भी फल देगा वो पावर के साथ प्रदान करेगा, क्षमता होगी इसमें फल प्रदान करने की। देखिए, यहाँ पर एक और भी नियम कार्य करता है। हमने बात करी थी कि जब अशुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठ जाएगा तो वह अपनी अशुभता शुभ भाव को दे देगा और खुद स्वयं शुभ हो जाएगा। 11th भाव का स्वामी एक नेगेटिव, क्योंकि त्रिषडाय भाव का स्वामी है, त्रिषडाय भाव का स्वामी अशुभ होकर जब सप्तम भाव में केंद्र भाव में बैठ जाता है। हमने बात करी थी, जब हमने लघु पाराशर की बात करी थी कि चतुर्थ, सप्तम और दशम ये तीनों केंद्र स्थान होते हैं। चतुर्थ से सप्तम बली और सप्तम से दशम बली होता है। तो यहाँ पर 11th हाउस का लॉर्ड एक अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में स्थित हो जाता है तो अपनी अशुभता वह सप्तम भाव को प्रदान कर देगा और स्वयं शुभ हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा शुभ हो जाएगा, और यहाँ पर यह अपने मित्र की राशि में भी है। गुरु चंद्रमा को मित्र भाव से देखता है और चंद्रमा भी गुरु को मित्र भाव से देखता है। इट मीन्स कि ये दोनों परस्पर मित्र होते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर कंफर्टेबल फील करेगा, पावर के साथ अपना प्रभाव प्रदान करने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। यहाँ पे देखिए, चंद्रमा तो शुभ हो जाएगा लेकिन सप्तम भाव अशुभ हो जाएगा। लाभ प्रदान करने वाला भी यह चंद्रमा सप्तम भाव को बन जाता है, तो जीवन साथी को लाभ प्राप्त होगा, धन का लाभ प्राप्त होगा। जीवन साथी प्रोफेशनली कहें या पेरेंटल कहें, उसके पास धन की अधिकता होगी, धन प्राप्त होगा, लेकिन वह रोगी होगा। रोग किस प्रकार के हो सकते हैं? चंद्रमा से संबंधित रोग प्रदान करने वाला यह हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, चंद्रमा ही तो 11th हाउस का लॉर्ड बना हुआ है। 11th हाउस का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा ही है। तो जब यह चंद्रमा अपनी अशुभता सप्तम भाव को दे देता है तो ऐसे में चंद्रमा से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सांसों से संबंधित रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग, रक्त से संबंधित, रक्त में भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत, इस प्रकार की संभावनाएं वह जीवन साथी को प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि लग्न पर भी है। देखिए, हमने बताया है कि चंद्रमा शुभ है, तो यहाँ पर शुभ चंद्रमा की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। यहाँ पर व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करने वाला होगा, क्योंकि यहाँ से सप्तम भाव से बैठकर यह
लग्न को देख रहा है, व्यक्ति को शीतलता प्रदान करने वाला होगा। व्यक्ति का जो नेचर होगा, जो स्वभाव होगा, वो बहुत कूल होगा, सौम्य स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, मिलनसार स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में सौम्यता होगी, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होगी। तो ऐसे में चंद्रमा अपने शुभत्व वाले गुणों को लग्न को प्रदान करने वाला बन जाता है। इस व्यक्ति का जीवन साथी भी सुंदर होगा। संभवतः 24वें साल में ऐसे लोगों की शादी होने की संभावना बन जाती है, क्योंकि यह चंद्रमा पूर्ण रूप से सप्तम भाव को प्रभावित करने वाला हो रहा है। तो 24वां साल क्योंकि चंद्रमा का वर्ष होता है, अथवा चंद्रमा की महादशा अथवा अंतर्दशा में व्यक्ति की शादी हो जाती है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से चतुर्थ स्थान में स्थित हो जाता है, अपने मित्र की राशि में स्थित हो जाता है, तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के जितने भी कंटेंट्स हैं उसको एनहेंस करने वाला बन जाता है, उसको बढ़ाने वाला बन जाता है, उसको प्रभावित करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव के कंटेंट्स क्या होते हैं? चतुर्थ भाव होता है भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता का भाव। भौतिक वस्तुएं मतलब वाहन, भूमि, भवन इत्यादि भौतिक वस्तुएं होती हैं। इसके अलावा भी अन्य भी कंटेंट्स जो भौतिक वस्तुओं में चीज़ें आती हैं, उन सब का कारक यह चंद्रमा बन जाता है। उन सबको लाभ प्रदान करने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि यह चंद्रमा माता के सुख को प्रदान करने वाला भी बन जाता है। यहाँ पर चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है और चतुर्थ भाव माता का भी अपना हाउस होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि शुभ हो रहा है तो व्यक्ति को मातृ सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। माता से विशेष स्नेह ऐसे लोगों का होता है और माता का भी स्नेह ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्रमा लग्न को भी देख रहा है। तो यहाँ पर चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बनता है। चलिए हम इसको उपाय की बात कर लेते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में जीवन साथी को रोगी बनाने वाला बन जाता है। धन की दृष्टि से देखें तो ये चंद्रमा शुभ प्रभाव देगा। क्यों? क्योंकि 11th हाउस भी धन को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा भी धन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह यहाँ पर शुभ हो रहा है, तो व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में धन की उपलब्धता करा ही देगा। और यहाँ से भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता का भी जो कारक है वह चंद्रमा ही बन रहा है, जो कि एक कंफर्टेबल हाउस में है, एक शुभ हाउस में है और अपने मित्र की राशि पर स्थित है। देखिए, जब भी चंद्रमा गुरु के साथ बैठता है अथवा चंद्रमा गुरु की राशि में बैठता है अथवा गुरु चंद्रमा की राशि में बैठता है, किसी भी स्थिति में जब गुरु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है तो यह एक गज केसरी योग का निर्माण करने वाला बन जाता है। गज केसरी योग के जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? यह व्यक्ति को लोकप्रिय बनाता है, यह व्यक्ति को मित्र भाव वाला बना देता है, यह व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है उसको ब्रॉड कर देता है। व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, जो उसका प्रोफेशन होगा, जो उसका व्यक्तित्व होगा, वो व्यक्तियों को जोड़ने वाला होगा। व्यक्ति अपने समाज में एक लोकप्रिय होता है, तो इसका लाभ फाइनेंशियली भी व्यक्ति को मिलता है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसे लोग पॉपुलर होते हैं, स्पेशली इनके जीवन साथी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इनसे भी जो इनके जीवन साथी होते हैं वह पॉपुलर होते हैं। तो जीवन साथी को एक रिनाउंड पर्सन बनाने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। तो ऐसे में इसके जब हम उपाय करेंगे तो कोई ऐसा उपाय नहीं करना है कि यह जो कॉम्बिनेशन है एक बहुत शुभ कॉम्बिनेशन जो बन रहा है गुरु और चंद्रमा का, वह कहीं भी डिस्टर्ब हो। तो ऐसे में एक विशेष उपाय ये हो सकता है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पे कराते रहें। एक बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव उपाय होगा और जो गज केसरी योग को भंग करने वाला भी नहीं होगा। इसके अलावा यदि ऐसी पोजीशन होती है कि जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी विशेष परेशानियां हो रही हैं या स्थितियां ज़्यादा नाजुक हैं, तो फिर इसको मूव कराया जा सकता है। इसको यहाँ से 11th हाउस में मूव कराया जा सकता है, इसको यहाँ से 9th हाउस में मूव कराया जा सकता है। तो इन दोनों हाउस में से इसको मूव कराया जा सकता है, अथवा यह लग्न में भी मूव कराया जा सकता है। प्रायोरिटी रखें आप 11th हाउस में फर्स्ट ऑफ ऑल कराने की इसको मूव, सेकंड नंबर पे आप 9th हाउस में कराएं। अगर ऐसी भी संभावना नहीं बनती है तो फिर इसको लग्न में मूव करा देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमें देखना होता है, तीन ऑप्शन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ इन तीनों में से किसी घर में या फिर जिस घर में आप इसको मूव करा रहे हैं वहाँ पर चंद्रमा के विरोधी ग्रह नहीं होने चाहिए।
क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए, पापी ग्रह नहीं होना चाहिए। जैसे विशेष रूप से राहु, केतु, शनि या शुक्र में से कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। इन जनरल बुध से भी बचना चाहिए। हालांकि हम बुध की राशि में इसको मूव कराने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि बुध चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है। कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं हो तो इसको लग्न में मूव आप करा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? यदि आपको 11th हाउस में मूव कराना है तो सोमवार के दिन चांदी का कड़ा महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में धारण कर लें। 50 ग्राम से ऊपर का होना चाहिए। पहला उपाय, अगर आप इसको 9th हाउस में मूव कराना चाहते हैं तो एक सिंपल उपाय यह है कि 43 डेज लगातार आप चावल के साथ मंदिर में प्रवेश करें, चावल वहीं छोड़ाएं, मतलब दान करना है मंदिर में चावलों को। दूसरा उपाय ये सकता है, अथवा शिवलिंग पर दूध अर्पित करें, दूध चढ़ाएं या फिर गंगा जल चढ़ाएं या शुद्ध जल चढ़ाएं। ओवरऑल चंद्रमा के पदार्थ के साथ आपको मंदिर में प्रवेश करना है तो ये 9th हाउस में मूव कर जाएगा। तीसरा उपाय जो लग्न में हम धारण कराने की बात कर रहे हैं, चंद्रमा का यंत्र अथवा मोती गले में धारण करें सोमवार के दिन। इसके लिए इसको किसी ब्राह्मण से अभिमंत्रित कराना होगा। चंद्रमा के यंत्र को चांदी के मेटल पे इसको बनवा लें और किसी ब्राह्मण से शुद्ध करा लें। सोमवार के दिन इसको धारण कर लें। तो इन तीनों में से कोई भी उपाय जो भी आपको उचित लगे वो आपको कर लेना चाहिए। विशेष ध्यान क्या रखना है, उचित की क्या परिभाषा है, वही जो हमने बताई कि चंद्रमा के विरोधी ग्रह संबंधित भाव में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी कन्या लग्न के 7वें भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के 8वें भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।